तो दोस्तों ये ग्रेविटेशन का नेक्स्ट वीडियो है। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, स्पेसिफिकली हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं कि दोस्तों ये एक अर्थ है और इस अर्थ पे एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया, आपने यहाँ से आपने इसको यहाँ पे लेके गया आप। तो आपने इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया, ये ग्रेविटेशनल फोर्स था, इसके अगेंस्ट दोस्तों आपने वर्क किया। तो इस वर्क के वजह से इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या था, इट इज़ नेगेटिव ऑफ वर्क डन, नेगेटिव ऑफ वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, नेगेटिव ऑफ वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये फॉर्मूला हमने देखा था। ठीक है, ये आपको बात ध्यान में रखनी है दोस्तों, नेगेटिव ऑफ वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से यहाँ तक चेंज होती है उसका फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया था दोस्तों। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू GMM इंटू ब्रैकेट 1/r इनिशियल माइनस 1/r फाइनल। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से यहाँ लेके गए तो इसकी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हो जाएगी वो दोस्तों निकालने का तरीका है, ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा। जहाँ पे G मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M मतलब अर्थ का मास, ये M मतलब इस ऑब्जेक्ट का मास, 1/r इनिशियल मतलब ये इनिशियल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन R इनिशियल, और R फाइनल मतलब जहाँ पे आप उसको लेके गए हो, ये होगा R फाइनल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है दोस्तों तो आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने आपको एक बात बताई थी कि यहाँ पर जाने पर अगर ये हाइट मान लेते हैं h है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मूव करोगे तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी mgh इतनी चेंज होती है। तो ये कैसे प्रूव कर सकते हो आप, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम यहाँ पे प्रूव करते हैं। ठीक है, फिर से एक बार दोस्तों ये डायग्राम में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। तो सबसे पहले तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये अर्थ के सरफेस के ऊपर है, तो इसकी जो इनिशियल पोजीशन होगी दोस्तों वो क्या होगी, ये डिस्टेंस जो है अर्थ के रेडियस जितना है ना, तो इनिशियल R इनिशियल ये नियरली इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ होगा। ओके, अगर आप इसको यहाँ से h हाइट के ऊपर लेके गए, ये यहाँ से मान लेते हैं कि ये आपने h डिस्टेंस पे इसको लेके गए। ठीक है, तो दोस्तों ये फाइनल डिस्टेंस कितना होगा, R फाइनल कितना होगा, देखिए ये R फाइनल कितना होगा, ये होगा R प्लस एच होगा ना, R प्लस एच। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ हैं इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू GMM, G कैपिटल M स्मॉल m इंटू 1/r इनिशियल कितना होगा दोस्तों, R इनिशियल होगा यहाँ पे कैपिटल R, माइनस R फाइनल कितना होगा यहाँ पे 1/r प्लस h। ठीक है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया हमने, G कैपिटल M स्मॉल m क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ पे R प्लस एच इंटू 1 R प्लस एच माइनस R इंटू 1 R डिवाइडेड बाय R इंटू R प्लस एच, R इंटू R प्लस एच। ठीक है, यहाँ से दोस्तों प्लस R माइनस R कैंसिल होता है और एक नया इक्वेशन आपको मिलेगा GMM इंटू ब्रैकेट H/R इंटू R प्लस एच। ठीक है, दोस्तों ये GM के लिए हमें कुछ तो रिप्लेस करना है यहाँ पे, वो क्या रिप्लेस करना है, मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये अर्थ है और ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट जब अर्थ पे प्लेस होगा तब इन दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ये हमें पता है GM1 M2 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, रेडियस ऑफ द अर्थ, सो GM1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ना। ओके, अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ इस फोर्स से खींच रही होगी, ये फोर्स ही तो दोस्तों वेट होता है, ये हम देख चुके हैं। और वेट हम कैसे निकालते हैं, वेट हम निकालते हैं mg फॉर्मूले से। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दोस्तों यही वेट है, तो इसको हम mg से इक्वेट कर सकते हैं। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही वेट होता है, तो यहाँ से दोस्तों ये m और m कैंसिल हो जाएगा और GM कैपिटल GM के लिए आपको GR स्क्वायर ये वैल्यू मिल जाएगी, मतलब कैपिटल GM विल ऑलवेज बी इक्वल टू GR स्क्वायर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको GM की जगह दोस्तों GR स्क्वायर पुट करना होगा, तो GR स्क्वायर इंस्टेड ऑफ GM वी हैव रिटन हियर GR स्क्वायर इंटू M, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों H डिवाइडेड बाय R इंटू R प्लस एच। तो यहाँ से दोस्तों एक R इस R से कैंसिल हो सकता है, तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों यहाँ पे G इंटू R के इंटू M इंटू एच डिवाइडेड बाय R प्लस एच। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू व्हाट, mgh, इसको हम यहाँ पे सेपरेट लिखते हैं mgh और ब्रैकेट में हम लिखते हैं दोस्तों R डिवाइडेड बाय R प्लस एच। ठीक है, तो अगर दोस्तों ये जो हाइट है यहाँ पे, ये जो हाइट है, ये हाइट अगर छोटी हाइट है एज़ कम्पेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ, इफ़ R
इज़ मच मोर देन h, मतलब ये जो रेडियस ऑफ द अर्थ है ये इस हाइट से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तब आप क्या लिख सकते हो दोस्तों, r प्लस एच विल बी नियरली इक्वल टू r ना, h तो इतनी ज़्यादा नहीं है तो r प्लस एच की वैल्यू r के बराबर ही होगी कुछ तो, ठीक है। तो इस ये जो इक्वेशन है यहाँ पे आपको क्या पुट करना है, देयरफॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू mgh इंटू ब्रैकेट r डिवाइडेड बाय r प्लस एच क्या होगा, इट इज़ नियरली इक्वल टू r, तो यहाँ पे आप r पुट कर सकते हो। सो r एंड r विल गेट कैंसल्ड एंड व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हियर, mgh। तो दोस्तों ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh का ये जो फॉर्मूला है ये स्मॉल हाइट्स के लिए ठीक है, ओके। तो स्मॉल हाइट्स के लिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है। तो दोस्तों ये तो बात हुई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो दोस्तों आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा, GMM इंटू 1/RI माइनस 1/RF। लेकिन अगर दोस्तों आपको एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, इस पॉइंट की आपको एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो आपको क्या करना होगा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसको समझने के लिए दोस्तों हम फिर से एक बार चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये अर्थ है और मान लेते हैं कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस किया, मान लेते हैं h हाइट पर, आपने इसको h हाइट पर डिस्प्लेस किया, ठीक है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज़ हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या था दोस्तों, ये हम देख चुके थे, ये था GMM 1/R इनिशियल माइनस 1/R फाइनल, ठीक है। तो जब आपने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से h हाइट पर डिस्प्लेस किया तो हमने माना कि ये r इनिशियल डिस्टेंस है और ये r फाइनल डिस्टेंस है, और इनके वैल्यूज़ को पुट करके हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाली और वो हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिली mgh। तो ये जो mgh है दोस्तों ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, ओके। इस पोजीशन पर सिस्टम की एनर्जी mgh चेंज हुई है, किसके मुकाबले, इस पॉइंट के मुकाबले। क्या इस पॉइंट पर दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो थी, तो इसका आंसर है दोस्तों इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल एनर्जी होगी ना। तो ये mgh एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो सकती, ओके। एब्सोल्यूट मतलब क्या, जिस पॉइंट पे जीरो है वहाँ से अगर आपने मेजर किया है तो उसको एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है क्या दोस्तों, यहाँ पे एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी क्या, नहीं थी, तो इसको हम एब्सोल्यूट नहीं बोलेंगे, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। तो अगर आपको दोस्तों एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो इसका क्या तरीका है, आपको ऐसा पॉइंट ढूंढना होगा जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या दिमाग लड़ाया दोस्तों कि ये अर्थ है, मान लेते हैं कि ये अर्थ है, यहाँ पे ये अर्थ है, तो अर्थ के सरफेस पर अगर ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगी। वो अगर इतनी दूर होगा यहाँ पे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म कहाँ पे होता है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दोस्तों ये इन्फिनिटी पे खत्म होता है, ठीक है। ये मान लेते हैं कि ये इन्फिनिटी है, इमेजिन करते हैं कि ये इन्फिनिटी है, तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इन्फिनिटी पे खत्म होता है, ओके। तो इस पॉइंट पर अगर ऑब्जेक्ट होगा तो उसके अंदर जीरो पोटेंशियल एनर्जी होगी, इस सिस्टम के अंदर जीरो पोटेंशियल एनर्जी होगी अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा। तो हमें जीरो पोटेंशियल एनर्जी का पॉइंट मिल चुका है, ओके। तो अगर इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं फाइनल पोजीशन तक, ये होगा आर फाइनल ना, ये होगा आर फाइनल, और आर इनिशियल हमें क्या एज्यूम करना है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के लिए आर इनिशियल ऐसा पॉइंट हमें एज्यूम करना है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो, तो आर इनिशियल हमने यहाँ पे एज्यूम किया है, ठीक है। तो ये जो आर इनिशियल है, आर इनिशियल ये कितना है, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है, और आर फाइनल कितना है, इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे स्मॉल आर, ठीक है। तो अगर इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से यहाँ लेके आए तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, क्योंकि यहाँ पे जीरो है, जीरो विथ रिस्पेक्ट टू जीरो इफ़ यू आर मेजरिंग द पोटेंशियल एनर्जी इट विल बी द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो फॉर्मूला है दोस्तों चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का, इसके अंदर आर आई की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करनी है आपको और आर एफ की वैल्यू आर पुट करनी है, तो आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, आपको इस ऑब्जेक्ट के अंदर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है उसका फॉर्मूला मिल जाएगा। वो फॉर्मूला आपको मिलने वाला है दोस्तों -GMM/R, ये होता है दोस्तों एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अगर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना होता है। ये फॉर्मूला आया कैसे दोस्तों, इस फॉर्मूले के अंदर आपको आर आई इन्फिनिटी पुट करना है और आर एफ स्मॉल आर पुट करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लेते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू GMM इंटू 1/R इनिशियल। आर इनिशियल कितना है दोस्तों, हमने यहाँ पे इनफाइनाइट बोला है, सो 1/∞ माइनस आर फाइनल कितना है, ये आर डिस्टेंस है, ओके। सो -1/R, सो इट विल बिकम व्हाट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमने जीरो से मेजर की है, इसकी वजह से इसको आप एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हो। सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिलेगा दोस्तों, GMM 1/∞, 1 को अगर इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0 -1/R, ठीक है।
दोस्तों देखिए ये माइनस से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस GMM डिवाइडेड बाय R। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है एब्सोल्यूट, तो उसका तरीका ये है। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना होगा आपको? माइनस GMM/R। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकालने का तरीका ये है दोस्तों, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपको याद करना है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का, माइनस GMM/R। और दूसरा आपको फॉर्मूला याद करना है दोस्तों चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? GMM, ब्रैकेट में लिखना है आपको 1/R इनिशियल डिवाइडेड बाय 1/R फाइनल। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं। तो एक और कंसेप्ट दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि मान लेते हैं कि ये अर्थ है, ठीक है, और अर्थ के अराउंड ये सैटेलाइट्स रिवॉल्व हो रहे हैं। ये सैटेलाइट्स हैं, कुछ सैटेलाइट्स जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो रहे हैं। मून मान लेते हैं कि हम यहाँ पर है, ये मून है, ठीक है, और अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो एटमॉस्फेयर मान लेते हैं कि यहाँ पर है। यहाँ तक अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ये रेड कलर का जो दिखाया मैंने दोस्तों, ये यहाँ तक एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है। ओके, तो सैटेलाइट्स मून वगैरह जो है ये एटमॉस्फेयर के बाहर है। तो कुछ लोगों को दोस्तों लगता है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है, एटमॉस्फेयर पे खत्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इस सैटेलाइट के ऊपर भी लग रहा है, ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स मून के ऊपर भी लग रहा है, इसी वजह से तो वो रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दोस्तों वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे खत्म हो जाता है। ये डिस्टेंस जब इनफाइनाइट हो जाता है तब दोस्तों अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? GMM डिवाइडेड बाय R²। तो जब ये डिस्टेंस दोस्तों इनफाइनाइट हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का इनफाइनाइट हो जाएगा, तभी ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगा। ओके, सो व्हेन R इज़ इन्फिनिटी F विल बी जीरो। तो ये अर्थ जो है ये दोस्तों इसका ग्रेविटेशनल फील्ड इन्फिनिटी तक होता है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, नेक्स्ट कंसेप्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डेफिनेशन। सो इट इज़ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हम U से दिखाते हैं दोस्तों, पर यूनिट मास। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल VR लेटर से दिखाते हैं। ओके, VR इट इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आपको एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी पता है, उसका मास पता है, तो उस पॉइंट पे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? U इज इक्वल टू, अभी हमने फाइंड आउट किया था, माइनस GMM डिवाइडेड बाय हमने यहाँ पे R लिया था, तो ये है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ओके, तो अगर ये जो M है इसको हम इधर लेके जाते हैं दोस्तों, तो U डिवाइडेड बाय M आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? माइनस GM/R। इसी को दोस्तों बोला जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने का एक और फॉर्मूला क्या है दोस्तों? माइनस GM/R। एक तो है पोटेंशियल एनर्जी को आप मास से डिवाइड कर दो, या फिर दूसरा फॉर्मूला क्या है दोस्तों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस GM डिवाइडेड बाय R। ये फॉर्मूला यूज़ करके भी दोस्तों आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हो। इसकी वैल्यू दोस्तों निगेटिव होती है, और आपको इसका यूनिट फाइंड आउट करना होगा तो क्या करोगे? देखिए इसका यूनिट, G का यूनिट क्या होता है? G का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg²। ओके, इंटू मास का यूनिट। देखिए ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है? इट इज़ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल, और मास का यूनिट kg। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का यूनिट जूल पर kg मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से भी हम देखते हैं दोस्तों जूल पर kg आता है कि नहीं। मास किस में मेजर करते हैं हम? मास मेजर करते हैं kg में, डिवाइडेड बाय R। डिस्टेंस हम मीटर में मेजर करते हैं, ये kg में से 1 kg कैंसिल हो जाएगा, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा। यूनिट क्या मिलेगा दोस्तों? न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाई kg। न्यूटन मीटर मतलब क्या होता है? जूल, जूल पर kg। ठीक है, ओके, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला दोस्तों ये है। इस फॉर्मूले से आपको कैलकुलेट करना होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और उसका यूनिट है जूल पर kg। ठीक है, तो इसके ऊपर दोस्तों एक एग्जांपल हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आपका जो एक्सरसाइज है उसके अंदर एग्जांपल नंबर देखिए 12। क्या है देखिए? व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू द अर्थ एट अ पॉइंट विच इज एट अ हाइट ऑफ 2RE अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ओके, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों? देखिए ये अर्थ है, मान लेते हैं कि ये अर्थ है, और ये RE जो है ये रेडियस ऑफ द अर्थ है। ओके, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ के सरफेस से कितने डिस्टेंस पर है? ये डिस्टेंस कितना है? ये 2RE इतना डिस्टेंस है। ठीक है, इस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मतलब आपको यहाँ पे VR फाइंड आउट करना है। और दिया क्या गया है देखिए दोस्तों, यहाँ पे मास ऑफ द अर्थ इज गिवन टू यू कैपिटल M 6 × 10⁻24 kg, एंड रेडियस ऑफ द अर्थ इज गिवन टू यू RE, इट इज़ 6400 किलोमीटर, इज इक्वल टू व्हाट? 6400 × 10⁻3 मीटर में कन्वर्ट करना होगा। ओके, और G की वैल्यू भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई kg²। ओके, तो दोस्तों ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या है वो दोस्तों आपको पता है माइनस GM/R। ठीक है, सो VR विल बी इक्वल टू व्हाट? माइनस GM डिवाइडेड बाय R। R मतलब
यहाँ से उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये कितना होगा दोस्तों डिस्टेंस, 1 RE प्लस 2 RE, ये होगा 3 RE ना, ठीक है। तो माइनस GM डिवाइडेड बाई R जो है इज थ्राइस RE। अब सिंपली आपको दोस्तों यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है। ओके, सो इट विल बिकम व्हाट इज इक्वल टू माइनस जी की वैल्यू आपको पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास आपको पता है दोस्तों 6 इंटू 10⁻24 kg, और रेडियस भी आपको पता है। ओके, डिवाइडेड बाय 3 इंटू रेडियस कितनी है 6400 इंटू 10⁻3, 6400 इंटू 10⁻3, ठीक है। तो दोस्तों इसको आप लॉग टेबल का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो। लॉग टेबल का यूज़ करके इसको कैसे सॉल्व करना है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में जाना है आपको, चैप्टर नंबर 1 क्लास 11, और वीडियो नंबर आपको देखना है 4, ठीक है। वहाँ से आपको लॉग टेबल कैसे यूज़ करते हैं ये पता चल जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर आपको मिलेगा, इट्स अराउंड आई थिंक, देखिए 2.08, ये माइनस होने वाला है, 2.08 माइनस 2.08 इंटू 10⁻7, और यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में देखिए जूल दिया हुआ है, लेकिन जूल पर केजी होगा ये। ओके, एक तो ऐसे आंसर आपका आ रहा है तो ये करेक्ट है, या फिर आपका आंसर अगर 0.-0.208 इंटू 10⁻8, अगर ये आंसर आ रहा है तो ये भी दोस्तों करेक्ट आंसर है। ओके, तो ये आंसर है दोस्तों पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, तो ये आंसर भी करेक्ट है। और अगर आपका ये आंसर आ रहा है तो दैट दिस इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। ओके, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दैट द वैल्यू इज नेगेटिव, इट शुड बी माइनस, एंड द यूनिट शुड बी जूल पर केजी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम एस्केप वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।